हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खमा गणी। कैसे हो? तो आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की बात कर रहे थे। ठीक है, जो ऑल एग्ज़ाम में पीछे के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहे थे हमने। तो एक चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, आज परसेंटेज है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टारगेट द मैथ है हमारा 15 में से 15 नंबर लाने का। और आपको कोई दिक्कत हो क्वेश्चनों में, जो जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और बाकी जो क्वेश्चन करवा दूँगा अलग अलग मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। और जो बाकी नहीं करवा रहा हूँ कमेंट में लिख देना। और जो नहीं करवा रहा हूँ उनके क्या एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जितने जहाँ जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं ना वही क्वेश्चन है। तो आपको देख लेना या मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चनों की। देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन की कि ए है वो बी से 20% अधिक है और जो बी है वो सी से 40% कम है। यदि डी है वो डी से 25% अधिक है, जो डी है वो ए से 25% अधिक है और डी है बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे हमें कर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई क्या बोल रहा है, हम पहले लिख देंगे ए है वो बी से 20% अधिक है, बी है वो सी से 40% कम है। बी और सी मान लेते हैं हमें 100, क्योंकि जो सी से ही आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि बी है वो सी से 40% कम है। तो देख लो बी है वो सी से कितना प्रतिशत कम है, 40% कम है। 40% कम होगा मतलब 60 है। ठीक है कि नहीं है, 60 हो जाएगा। फिर बोल रहा है ए है वो बी से 20% अधिक है, तो बी कितना है 60 है और ए कितना है बी से 120 हो जाएगा, गुणा 120/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 6 से करो तो बेहतर आएगा, नहीं आएगा 72 आएगा ना, आ जाएगा 72। ये 72 क्या आ गया अपना ए का मान आ गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि यदि डी है वो ए से 25% अधिक है, जो डी है वो ए से 25% अधिक है, तो डी कितना है, सॉरी ए कितना है, बेहतर है कि नहीं है। ठीक है, जो डी है वो ए से 25% अधिक है, तो गुणा 125/100 आ रहा है ना समझ में। ठीक है, तो 25 से काट रहे 5 बार, ये 25 से 4 बार और ये 4 से कितनी बार गया, 1 बार और 8 बार, 18 बार गया नहीं गया। और 18 को 5 से करोगे तो कितना आएंगे, 90 आएंगे, नहीं आएंगे, ये लो 90। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि ठीक है, तो डी है वो बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। जो डी है ठीक है वो बी और सी के योग से, बी और सी के योग से डी है वो कितना कम है। तो देखो बी और सी का योग कितना हो गया भाई, 160 हो गया, नहीं हो गया 160 माइनस डी, डी कितना है 90 है, ये लो 90। तो पीछे कितने बजाएंगे, 70 बजाएंगे, नहीं बजाएंगे, तो 70 बज रहे हैं ना। ठीक है, फिर यही बज रहा है 70, तो बटा बराबर लिख दो। तो 70 बटा कौन कम है, बी और सी का योग कम है, तो कितना है 160 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 निकल जाएगा। ठीक है, नहीं है पीछे ये बचा 700/16। ठीक है, 2 से काट दो, सर 4 से काट दो, 4 बार, 4 से गया 1 बार, पीछे 728 और 520। फिर 4 से कितनी बार भाग जा रहा है, 175 में 4 का भाग दे दो। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा, नहीं जा रहा है 16 आ रहा है ना, पीछे 15 रह गए, फिर 3 बार चला जाएगा। ठीक है, पीछे कितने बजाएंगे, 3 बजाएंगे, 30, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, पीछे 2 बजाएंगे, ठीक है 2 बजाएंगे 20, 5 चौक 20, तो कितना आएगा हमारे 43.75% हमारा आंसर आ गया। कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे हमने किया है। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी क्वेश्चन में। जैसे भाई हमने इसने क्वेश्चन में बोला है कि ए है वो बी से 20% अधिक है, तो मैंने ए बी पहले सी मान लिया, सी कितना माना 100 मान लिया। ठीक है, फिर बी है वो सी से 40% कम है, मैंने 40% कम कर दिया। फिर ए है डी है वो ए से 25% अधिक है, तो डी है वो ए से 25% अधिक कर दिया, मैंने ए का मान भी निकाल दिया। ए है वो 20% अधिक है किसे, बी से। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि डी है वो बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है भाई, तो पहले कितने कम था 70 कम है, प्रतिशत में दे दिया तो 70/160 गुणा 100 दे दिया, तो कितने आएंगे 43.75 आंसर आ गए समझ में। नोट करो, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा नंबर के क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि एक एग्जाम है उसमें शामिल जो स्टूडेंट है उसकी 40% बॉयज है और जो शेष है वो गर्ल्स है। ठीक है, तो गर्ल्स का जो कितने परसेंटेज पास हुई है वो 53 से 1/3% था, और जो बॉयज का है उनका 1% उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, दोनों का जो टोटल है वो कितने है 56% पास हुए, तो x का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं माना कुल, ठीक है माना कुल विद्यार्थी कितने मान लेते हैं हमें, कुल विद्यार्थी 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो लड़के कितने हैं, सॉरी तो विद्यार्थियों में 40% लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं भाई, लड़के कितने हैं 40% है नहीं है। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी,
तो देखो भाई कि टोटल तो कितने स्टूडेंट है, 101 नहीं है ना, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि 40% तो लड़के हैं, तो निकालना 60 लड़कियां हैं, तो 60 कितनी बची, 60 ही तो बची है। ये लो भाई 60 लड़कियां, 60% लड़कियां, ठीक है। यहाँ तक आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों का उत्तीर्ण जो परसेंट है, जो लड़कियां पास हुई है उसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 53 से 1/3। तो देखो लड़कियों का उत्तीर्ण, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है। तो उनका क्या है, देखो लड़कियों कितना है, 53 से 1/3 करोगे तो कितना हो जाएंगे, 160/3 हो रहे हैं, नहीं हो रहे। भाई 53 को 3 से करोगे तो देखो आपको बता दूंगी 159 हो रहा है। भाई 53 को 3 से करोगे, 3 से करोगे तो 159 हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर 100 करोगे 160, 160/3, 160/3। और लड़कियां कितनी है, लड़कियां 60 है ना, गुणा 60/100, ये लो बटा 100। 2 0 से 2 0 कर गए, पीछे कितने बचे, 3 से ये काट दो 2 बार, तो पीछे कितने बचे, 32 बचे नहीं बचे भाई, 32 बचे नहीं बचे, बच गए ना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इतना था, और लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत x था, तो लड़कों का क्या था, x था, ठीक है। और यदि विद्यार्थियों का समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 56% था, तो टोटल है वो कितना था, 56% था। तो 56 का 56% टोटल है, ठीक है। टोटल कितना है, 56%। तो 56 का प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 56 का 56% निकालो तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। 100 का 56% निकालो तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा, नहीं आएगा। देखो 100 का 56% निकालना मेरे को, तो क्या आ जाएगा, 56 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो वही यही मैंने किया है। 100 का 56% है, 100 का 56%, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे, 56% आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो तो इसने बोल रखा है कि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो x है, तो लड़कियों का कितना आ गया तुम्हारे 32 आ गया, और टोटल है तुम्हारे 56 है उत्तीर्ण। कुल उत्तीर्ण है नहीं भाई, कुल उत्तीर्ण कितना है, 56 है नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लड़कों की, तो देखो लड़कों का उत्तीर्ण कितना हो जाएगा भाई, 56 - 32, 56 - 32 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 24 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ठीक है, आ रहे हैं ना 24। भाई लड़कों का उत्तीर्ण किया तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से लड़कियां घटा दूंगा। टोटल कितना है, 56 है, 56 में से 32 घटा दिया तो पीछे क्या बचा, 24 बचा, नहीं बचा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है, किसका मान ज्ञात करना, x का। तो देखो लड़कों का परसेंटेज, ठीक है, तो लड़कों का परसेंटेज निकालो तो कैसे निकालोगे, लड़के कितने हैं, 24 है, ये लो 24, ठीक है। टोटल कितने लड़के थे, 40% थे, नहीं थे, ये लो 40 गुणा 100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 ये कितनी बार गया, 6 बार, तो पीछे क्या बचा, x का मान क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई। तो भाई यही मैंने किया है, ठीक है, आ गया समझ में, 1 करोड़ नोट। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु है उसके मूल्य में 25% की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो बाद में भी इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है। इस वस्तु की जो खपत है, खपत की मात्रा है, मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि कमी आई, तो हमें कमी निकालनी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 25% की वृद्धि, तो वृद्धि कितने, 25/100 कर दोगे कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर मैं बोल देता हूँ ये 4 क्या है, वस्तु मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और 5 को रुपये मान लेता हूँ। 4 की वस्तु है, 5 में वृद्धि होगी, नहीं होती, बोल रहा वृद्धि, तो मैंने 4 पे 5 एक की वृद्धि कर दी, नहीं होती, एक था 5 कर दी, 2 था तो 7 6 कर देता, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसके समग्र में व्यय में 10% की वृद्धि, तो 4 पे वस्तु पे कर दी वृद्धि, तो 4 गुणा 110/100 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है, हो रहे नहीं हो गए भाई, ठीक है। तो करो, 0 से 0 निकल गया, फिर क्या हो रहा है, 44/10 मतलब 4.4 रुपये में हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई है, कितने प्रतिशत की कमी आई है भाई, कितने प्रतिशत की कमी आई है, 0.6 की कमी आई है कि नहीं आई है, 0.6 की कमी आई है ना, ठीक है, 0.6 की कमी आई है, ठीक है। तो 0.6 की कमी किस पे आई है, 6 की कमी किस पे आई है, 5 रुपये पे आई नहीं है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 0.6/5 गुणा 100 कर दूंगा, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, 20 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। और 0.6 को 20 से करो, ये नीचे लगा दो, नीचे 10 लगा दो, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है, 0 से 0 कट गया, तो फिर क्या बचा है, 6 दूनी 12, तो 12% की क्या रह गई है, हमारे कमी रह गई है, कमी रह गई है। तो प्यारे दोस्तों आए समझ में,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 25% की वृद्धि कर दी हमने, 25% की वृद्धि करो तो 1/4 आ जाएगा, 25/100 करोगे तो कितना आएगा, 4 बार आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 4 में वृद्धि कर दी हमने, 5 रुपये वस्तु की, 4 वस्तु थी 5 रुपये में थी, ठीक है। फिर बोल रहा कि इसके समग्र व्यय में जो वस्तु है उसको 10% की वृद्धि कर दी मैंने, 4 पे 110 की वृद्धि कर दी, नहीं कर दी, फिर क्या आ गए 4.4 आ गए, ठीक है। और इसकी बोल रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई है, कमी कितनी आई है, 0.6 की कमी आई है, किस पे आई है, 5 रुपये पे आई है, तो 0.6/5 गुणा 100 किया तो मैंने क्या रह गई, 12% की कमी रह गई है, ठीक है। करो नोट आके देखते हैं। तो दोस्तों देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए की आय है वो बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय है वो ए की और बी की कुल आय से 60% कम है, जो ए और बी की आय से उससे क्या है, सी की आय है वो कम है, सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। जैसे इक्वेशन में बोल रखा है वैसे करते जाओ, ठीक है। तो देखो भाई ए और पहले लिख लो ए बी और सी, 3 सी है तो 3 लिख दे ए बी सी। फिर बोल रहा है ए की आय है वो बी से 125% अधिक है, तो बी की 100 है तो ए की 125 करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएंगे नहीं आएंगे भाई, बी की 100 है तो बी से 125 अधिक है तो बी में 125 जोड़ोगे कितने आएंगे, 225 आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। और सी की आय है वो ए और बी की कुल आय, तो ए और बी की कुल आय कितनी होगी, 200 और ये 325 हो गई, 325 गुणा कि कुल आय से 60% कम है, मतलब 40 कम है, ठीक है, बटा 100 कर दो, ठीक है। काटा पेटी करोगे तो इसका कितना आंसर आएगा, 0 से 0 निकल गया, ठीक है। 5 से जाएगा ये 2 बार और ये 5 से कितनी बार जाएगा, ये देखो कितनी बार, 6 बार और 5 बार 65 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है भाई। 5 संग 30 हो रहा है, पीछे 25 5 का 25 बार, ये 2 से 2 बार, ये कितने आएंगे 140 आ रहे हैं ना, आ रहे हैं भाई, कितने करोगे 5 गुणी 10, ठीक है। और 6 को 12 सॉरी 130 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 130 आ रहे हैं ना भाई, ठीक है। सी का मान आ गया हमारे पास 130, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, वो सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखो, अब ए माइनस सी करोगे तो ए की थी 225 है, 225 माइनस 130 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 95 आएंगे नहीं आएंगे भाई, 95 आ जाएंगे ना, 225 में से 130 निकालो तो कितना आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे। आगे बोल रहे हैं कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है भाई, 95 थी, किससे कम थी, 225 से, ये लो 90 यहाँ कर देता हूँ मैं ना, 95 बटा 225 गुणा 100 कर दो, ठीक है। ये 25 बार कितनी बार, 4 बार गया, ये 25 से कितनी बार गया, 9 बार, ठीक है। 5 और 4 को गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, देखो 4 को 5 से किया 20, पीछे 2 बच गए, ठीक है। 9 को 4 से किया 36, 2 38 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और 9 का भाग दे दो, अब 9 का भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे, देखो 9 का भाग दो 38 में कितनी बार है, 36 बार, 4 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 4 पीछे कितने बचे, 2 बचे, 20, 9 को 20 में कितनी बार गया, 2 बार है, 18 बार, 2 पीछे 2 बच गए, फिर 2 बार जा रहा है, फिर 2 बार जा रहा है, तो कितने आ रहे हैं, 42.22 आ रहे नहीं आ रहे, 42.22, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम रह गई, 42.22% कम रह गई है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसा वैसा करते जाओ, आप आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी का मान निकालना है, फिर सी में जो जैसे मतलब क्वेश्चन बोलता है वैसे ही करना है हमें, ठीक है, कोई एडवांस तरीके से नहीं चलना, ठीक है दोस्तों। एक बार करो नोट आके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कि एक कक्षा में 20% छात्र है 10 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। जो 20% छात्र है वो 10 वर्ष से बच्चे हैं, ठीक है। अगर 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या है वो 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है, ठीक है। यदि 10 वर्ष की कम आयु वाले छात्र है वो 24 है, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है ये निकालना हमें। देखो भाई इधर, ठीक है, प्रश्न अनुसार देखो, ठीक है। तो हम पहले पीछे से शुरू करते हैं कि यहाँ से करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम पूरी संख्या दे रखी है, तो लिखते हैं 10 वर्ष की आयु वाले छात्र, कितने छात्र हैं भाई, 24 छात्र हैं, नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष, यहाँ से पढ़ो, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। हम तो यही तो पढ़ी हमने, कितनी पढ़ी, 10 वर्ष से आयु वाले छात्र। अब यहाँ पढ़ेंगे हम 10 वर्ष से, ठीक है, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र, ठीक है। अधिक आयु वाले छात्र है वो कितने छात्र हैं, छात्र है 10 वर्ष की कम आयु 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की, ये रहा 10 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या की 1/3 है, किसकी, इनका 1/3 है। तो इनका 1/3 कितना होगा, 24 गुणा 1/3
एक 3 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर यहाँ तक हो गया, ये 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। ऊपर वाली बची है कि एक कक्षा में 20% छात्र है वो, ठीक है, 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। कितने हैं, 20% छात्र हैं, 20% छात्र, ठीक है, 10 वर्ष से, ठीक है, 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, कम आयु के हैं, कम आयु के हैं, तो ठीक है 20% से कम आयु के मतलब 80%। ठीक है, 80% बराबर 10 वर्ष से कम आयु के कौन से, ये तो ये 24 और ये 8, कितने हो गए, 32 है ना, हो गए टोटल, कितने हो गए 32। तो 1% बराबर क्या हो गया, 32/80 गुणा 100। ठीक है, निकालो भाई, 1 0 से 1 0, 8 का भाग 32 में कितनी बार गया, 4 बार, तो पीछे क्या बचा। तो कुल छात्र कितने बच्चे हमारे पास है, टोटल स्टूडेंट कितने बच्चे भाई हमारे पास, 40। आ गया, नहीं आ गया समझ में आंसर। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं दे रखा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे कर दो। मैंने नीचे से शुरुआत की भाई, पीछे से क्या बोला कि मतलब कि यदि 10 वर्ष की कम आयु वाले छात्र है वो 24 है, तो मैंने लिख दी 10 वर्ष से कम आयु वाले छात्र कितने हैं, 24 है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र, फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या है वो इनकी 1/3 है, तो इनकी मैंने 1/3 कर दिया, 24 से 1/3 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक कक्षा में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 20% छात्र कम आयु हैं, तो 20% मतलब 80%, कम है तो अधिक कर देते 120 कर देते, लेकिन कम ही है तो 180 कर दूंगा। कितने हैं, कितने हैं 10 वर्ष से कम आयु, कितने हैं भाई 24 और ये 8 कितने हो गए 32, तो 32 कर दिए मैंने, 1% 32/80 गुणा 100 कर दिए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने आ गए, 40 आ गए, नहीं आ गए, आ गए ना। ठीक है, करो नोट, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में बैठने के लिए 221 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है, तो 221 दिन की हाजिरी लगानी अनिवार्य है उसको, और छात्र है वो 208 दिन उपस्थित रहता है। ठीक है, और 13 दिन उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, और उपस्थिति में 5% की कमी की वजह से उसे परीक्षा में लिए अपात्र घोषित कर दिया, लेकिन 5% की जो कमी है उसकी कारण परीक्षा में अपात्र घोषित कर दिया, तो परीक्षा में बैठने के लिए कितने प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे बोला है वैसे कर दो। ठीक है, बोल रहा कि 5% की कमी। ठीक है, 5% की कमी किसके बराबर है भाई, 221 में से 8 निकालोगे, 208 निकालोगे तो कितने बच गए भाई, 2 इधर बच गए, 12 13 बच गए, नहीं बच गए। ठीक है, 13, तो 1% बराबर कितने बच गए, 13/5 गुणा 100। ठीक है, कितनी बार गया 20 बार, सॉरी ये बड़ा लिख देता हूँ मैं, 13/5 गुणा 100। ठीक है, 5 से कितनी बार गया, 20 बार गया, नहीं गया, और 20 को 13 से गुणा करो तो कितने आ गए, 260 आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई, 260। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उपस्थिति अनिवार्य कितनी है भाई। ठीक है, उपस्थिति अनिवार्य, उपस्थिति अनिवार्य। ठीक है, उपस्थिति अनिवार्य कितने में बैठने के लिए कितने उपस्थिति अनिवार्य है भाई, 221 दिन की। ठीक है, और रहने की ये कितनी है भाई, ये कुल उपस्थिति है भाई, ये कुल उपस्थिति है, मतलब कि टोटल है ना, टोटल उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, 260 होनी चाहिए, कुल कितने में 260। तो ठीक है, होने कितनी चाहिए 221, कुल कितनी है 260 गुणा 100 कर दो भाई। ठीक है, कितने आ जाएंगे, 0 से 0 निकल गया, 2 से कितनी बार गया, 13 बार, 2 से 5 बार गया, नहीं गया। ठीक है, और 13 को निकालो, इससे भाग दे दो, कितनी बार गया, 13 का 1 13, पीछे कितने बचे गए 9 9 91 हो गए, 91 में भाग दे दो, 13 का कितनी बार गया, 7 बार गया, नहीं गया, 7 बार गया। फिर कितने बचे, 17 को 5 से करो तो कहते हैं 85। ठीक है, 85% अनिवार्य है, उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, कितने परसेंट अनिवार्य है भाई, 85% अनिवार्य है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराओ मत, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसा कर दे कि उपस्थिति 5% की कमी है, 5% की कमी कर दी मैंने। ठीक है, कितने पर 13 पे, तो 1 बराबर 13/5 गुणा 100 कर दिया मैंने, तो 260 आ गई। कुल टोटल कितने होना चाहिए, 260 हाजिरी होनी चाहिए, जबकि इसने कितने भाई 208 थी, तो उपस्थिति अनिवार्य कितनी 221 होनी चाहिए, जबकि कितने थी टोटल 260 गुणा 100, तो कितने आ गए 85% आगे, नहीं आगे। करो नोट, आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच के अंतर है वो 1300 है, यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या का 10% है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन देखो, एक संख्या के बीच का अंतर 1300 है, यदि एक संख्या कितनी है तो x मान लेता हूँ, एक संख्या है वो 8% है तो 8/100, और दूसरी संख्या वही मान लेता हूँ, वही कितनी है तुम्हारे 10% है, 10/100। ठीक है, 100 से 100 निकल गया,
ये कितनी बार गया, 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार। तो ठीक है, तो x गुना 4 बराबर y गुना 5 आ रहा है नहीं, तो x बराबर कितना हो गई 5 और y बराबर 4 हो रहे हैं नहीं हो रहे भाई। x का मान 4, x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे आगे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर निकालेंगे तो x माइनस वाई निकालेंगे भाई, अंतर निकालना है दोनों संख्याओं का। ठीक है, x माइनस वाई करोगे, x माइनस वाई बराबर कितना हो गई 5 माइनस 4। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 1 अंतर किसके बराबर है 1300 के बराबर है नहीं है, एक अंतर किसके बराबर है 1300 का अंतर बराबर है नहीं है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, अब निकालना हमें योग। तो देखो x प्लस वाई करना है। ठीक है, x प्लस वाई करोगे तो क्या है कि 5 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 9 भाई, 9 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। ये कितना गुणा था भाई 1300 गुणा था नहीं गुणा था, कितने गुणा 1 1300 गुणा था ना भाई। देखो 1 को 1300 कितने 1300 गुणा था नहीं था। ठीक है, तो 9 को 1300 गुणा कर दो, तो 9 गुणा 1300 तो कितने हो जाएंगे 13 को 9 से करो कितने आ जाएगा 117 और 2 0 लगा दो 117 और 2 0 आ गए समझ में भाई। क्वेश्चन में जैसा बॉर्डर का वैसे किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दो संख्याओं के अंतर के बीच का अंतर कितना है 1300 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1 है, तो मैंने एक कितना गुणा है 1300 गुणा है, फिर दोनों संख्याओं का योग कितना 9 आया, तो कितने गुणा 1300 गुणा कर दो कितना आ गया 117 2 0 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 11,700 आ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया ना कुछ भी। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ए संख्या 8% तो मैंने 8% निकाला, दूसरी संख्या 10% तो मैंने 10% निकाल लिया नहीं निकाल लिया। ठीक है, आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई है वो 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी। आयत की जो लंबाई है वो लंबाई क्या कर दे भाई बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दे तो 20/100 कर दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगी 1/5। ठीक है, तो बढ़ा दो, तो बढ़ा दी कितने हो गई 5 से 6 हो गई नहीं हो गई, बढ़ा दी 5 से 6 हो गई ना भाई। ठीक है, 5 से 6 कितने का है 5 से 6 बढ़ा दी। ठीक है, तो बोल रहे समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कितने प्रतिशत कम करनी होगी भाई 1 पे 1/6 गुणा 100 कर दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये 2 से 3 बार, ये 2 से 50 बार जा रहा है नहीं जा रहा है, तो कितने आ जाएंगे 50/3 आ जाएंगे, तो भाग दे दो 1 पीछे कितने बचे 20 कितनी बार गया 6 बार, पीछे कितने बचे 2 बचे नहीं बचे बटा 3, तो कितने आ गए 16 से 2/3% आंसर आ गए। कुछ भी नहीं देगा, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसा कर दो। ठीक है, क्या बोला कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी, तो मैंने 20% बढ़ा 20/100 1/5 5 पे 1 6 बढ़ा दी। बोला कितनी कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है भाई 1 भी कित पे 6 आ रही है, कितको आ रही है 6 आ रही नहीं आ रही है, तो 1/6 गुणा 100 आ रही है। ठीक है, तो बड़ा 50/3 आ रहा है नहीं भैया 50/3 आ रहा है, तो भाग दे तो 50 में 3 का कितना आएगा 16 से 2/3%। ओके दोस्तों आज क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि 61.472 किलोमीटर की लंबाई को यथासंभव 3 महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो देखो भाई ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 61.472 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 61.5 लिख सकता हूँ, थोड़ी लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ कोई दिक्कत भाई। पॉइंट हटा दिए मैं 2 संख्या हटा के 4 को 5 बढ़ा दिया कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 अंक बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं अगर इसमें से देखो ये है इसमें से 1 हटा दूँ तो देखो 61.500 में से 61.472 घटा दूँ तो कितने आ जाएंगे भाई, तो कितने आ जाएंगे देखो इसमें से घटाओ निकालो भाई। देखो 61.500 में से 61.472 निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, 10 में से 2 गए तो कितने आ गए 8 आ गए, 10 में से 2 फिर गए 8 आ गए नहीं आ गई, 10 में से 8 गए 10 में से 8 गए कितने आ गए 2 आ गए नहीं आ गए, 5 में से 5 गए 0 आ गए, फिर पॉइंट 1 में से 1 0 0 तो कितने आ गए 0.028 आ रहे नहीं आ रहे भाई, यहाँ लिख दूँ मैं 0.028। ठीक है भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है आ रहे हैं ना कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, बोल रहा है कि अंकों में ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत त्रुटि कितने हैं भाई, तो निकालो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कितने त्रुटि ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत त्रुटि कितने हैं 0.028 बटा कितने हैं 61.472 गुणा 100। इसको करोगे तो कितना आ जाएंगे, देखो ये पॉइंट हटा दो और नीचे 0 लगा देना, ये पॉइंट हटा के ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे तो पीछे क्या बचा 0 और इसके इसमें भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.046% आ जाएगा भाई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करो कितना 0.046% आ जाएगा ना। ठीक है,
समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखो भाई, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रम से, ये देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन संख्या मान लेता हूँ। जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रम से तीसरी संख्या में क्या मान लेता हूँ 100 मान लेता हूँ। उससे क्रम से पहली संख्या तो कितने प्रतिशत 29% कम है और दूसरी संख्या 37 कम है। तो दूसरा 37 कम है मतलब 37 कम में मतलब कितना हो गया 63 हो गया, नहीं हो गई। दूसरी तो कितनी होगी 63 होगी क्योंकि 37 कम है। और जो पहली संख्या है वो तीसरी से 29 कम है, तो 29 कम है तो कितना हो गई 71 हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, और दूसरी संख्या है वो पहली से कितनी कम है भाई, पहली से कितनी कम है 9 कम है कि नहीं है, सॉरी 8 कम है कि नहीं है, 8 कम है ना, 8/71 गुणा 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करो, तो इसको करोगे कितने आ जाएंगे 13 पॉइंट है, देखो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे 800/71। तो भाग दो, कितनी बार गया, एक बार गया नहीं गया, पीछे कितने बचे, पीछे कितने बचे भाई 10 बचे, 10 कितने हो गए 100 हो गए। फिर भी कितनी बार गया, एक बार गया नहीं गया, फिर पॉइंट 2 बार, फिर कितना 11.27% आ जाएगा। देखो 11.27%, इसमें कितना आ रहे थे 0.046 आ रहे थे, आ रहा है ना यार 11.27% आ रहा है ना यार। कोई दिखे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दो संख्या है वो तीसरे से कम है, जितनी कम है मैंने कम कर दी। फिर क्या बोला है दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से इतना कम है, कितनी कम है 8 कम है, तो बटा 71 गुणा 100 कर दिया तो कितना 11.27% आगे। तो ओके दोस्तों, आज हमने याद की 10 क्वेश्चनों की और यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, और हम कल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। ओके दोस्तों, थैंक यू बने रहने के लिए। ओके।